मगर मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना चाहता हूँ। तो ये इशू और इस तरह के ऑफ एंड ऑन कभी इशूज़ होते हैं जहाँ मुल्कों में लड़ाई हो जाती है, और वो सिर्फ दो मुल्क या दो कुव्वतें नहीं होती, उसके अंदर कई मुसलमान ममालिक के अंदर कंट्रीज पार्टनर होते हैं और कई खामोश पार्टनर होते हैं, कई खुले पार्टनर, फिर बैन अवी एजेंडा भी शामिल होता है और बड़ी बड़ी ताकतें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो जब नौयत पेचीदगी की इस तरह हो तो एक सिर्फ तंजीम जिसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, प्राइवेट एक हैसियत है, वो न खुद कोई मुअस्सिर मुल्क है न कोई बैन अवी ताकत है, तो वो उस क्राइसिस को रिजॉल्व करने में एक्चुअली कुछ नहीं कर सकती, इंडिविजुअल भी कुछ नहीं कर सकता। ये इशू है या UNO की सतह पे, और UNO की सतह पे उनको मोटिवेट करने के लिए जो तबका रोल प्ले कर सकता है उसका नाम OIC है। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब बदकिस्मती से वो ऑर्गेनाइजेशन है और इस्लामिक कोऑपरेशन नहीं रही। उसके अंदर बड़े बड़े मुअस्सिर मुल्क हैं, उनके पास बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, प्रेशर बिल्डअप करने के टेक्टिक्स होते हैं, मुज़ाकरात में एंगेज करने के टेक्टिक्स होते हैं, और जहाँ जुल्म हो रहा है उनको जुल्म से निजात दिलाने के उनके पास मॉड्यूल्स होते हैं। OIC के मुल्क अगर संजीदा हों, मैं समझता हूँ संजीदा नहीं है, सिंसियर नहीं है, अगर सिंसियर हों और सीरियस हों तो UNO अब एक डिस्कशन का तलब बन गया है। UNO से आपको पता है कि सिवाय रेजोल्यूशन पास होने के कभी दुनिया का कोई मसला उसके पास अथॉरिटी नहीं क्या कर सके, एनफोर्समेंट अथॉरिटी नहीं है उसके पास। वो कंसल्टेटिव इदारा है, डिस्कशन का इदारा है, रेजोल्यूशन पास करने का इदारा है, लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जजमेंट पास करने का इदारा है, मगर बड़ी ताकतों ने इन इदारों को एनफोर्समेंट की अथॉरिटी ही नहीं दी। जिन बड़ी ताकतों ने जो वीटो पावर रखती हैं, जिन बड़ी ताकतों ने जो इनको फंडिंग करती हैं, जो बड़ी ताकतें ये सारी दुनिया के निज़ाम को चलाती हैं, वो कभी भी इन इदारों को एनफोर्समेंट की अथॉरिटी नहीं देती, ताकि इसलिए कि वो चाहती हैं कि दुनिया में वही कुछ हो जो वो चाहते हैं और उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ ना हो सके। अब इसलिए मैं UNO की बजाय फिर जोर देता हूँ OIC स्टेट एक प्लेटफार्म है, वो एक जिस्म है। उस जिस्म के अंदर अगर कोई तकलीफ हो रही है तो उसके रूट कॉज भी होंगे। मसाइल बाज़-औक़ात अज़ खुद जन्म नहीं लेते, मेरी बात आप समझ लें। और ऐसा भी नहीं होता कि यकलख्त एक कदम उठ गया, तो मुमकिन है उसके अंदर कई एजेंडे के पीछे एजेंडे के पीछे एजेंडे हों, कोई दो तरफा दो मुल्कों में ऐसे ताल्लुकात डेवलप होने जा रहे हों, तो किसी ने उन ताल्लुकात को रोकने के लिए विद इन मुस्लिम उम्मा कर दिया हो। तो यानी आप मेरी बात को समझ गए ना, इतने रीज़न है। तो मैं ये समझता हूँ कि असल हल तो मुस्लिम उम्मा के पास है, और मुस्लिम उम्मा में 5-6 मुल्क अगर गैरतमंदी के साथ डिसीजन करें कि जुल्म को ख़त्म करना है, नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना है, तो वो रोल प्ले कर सकते हैं। अगर वो रोल प्ले ना करें, देखिए ना, आपका कैंसर डेवलप हो जाता है बाज़-औक़ात, और ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जिनका इलाज सर्जरी है, तो आप उसको पेन किलर्स के साथ और एंटीबायोटिक के साथ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो तंजीमात और इंडिविजुअल तो समझें पैरासीटामोल होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये मैक्सिमम वाइटामिन होते हैं जो एक हद तक काम करते हैं। तो जिस चीज़ का हल ही सर्जरी है तो सर्जन ही करेगा, और वो जो सर्जरी है वो उम्मत मुस्लिमा के ममालिक इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एंगल्स पे स्टैंड लेके लोगों को मुश्किलात से निकालना उनका फ़र्ज़ है। रह गया मिनहाजुल कुरान एक तंजीम के तौर पर आप या मैं एक इंडिविजुअल के तौर पर क्या कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन एड है। वो जस्ट जो कर सकते हैं एक दुआ है। एहतजाज की आवाज़ें हैं, वो दुनिया में कितना एहतजाज हुआ है, कितनी आवाज़ें बुलंद हुई हैं। अब दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो गई है जिस दौर में न किसी मुल्क के अंदर होने वाले एहतजाज अदल और इंसाफ की फरहमी का रास्ता हमवार कर सकते हैं, न बैन अवी तौर पर एहतजाज। ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो चुका है। तो एहतजाज मिलियंस के हुए हैं, तो उसमें एक तंजीम तो उतना बड़ा एहतजाज भी नहीं कर सकती ना, तो उनके असरात नहीं है। लिहाजा एक्चुअली ईमानदारी की बात, दावे करने को कहने को जो चाहे आदमी कहता चला जाए, मगर वो मुबालगा आ रही होगी। सच्चाई की बात यह है जो हम कर सकते हैं वो ह्यूमैनिटेरियन एड है। अब आपको पता है कि वहाँ तो ह्यूमैनिटेरियन एड भी एक तंजीम के तौर पे नहीं पहुँचाई जा सकती। हमने कई ममालिक के साथ कॉन्टैक्ट करके लंदन हेडक्वार्टर से हम गवर्नमेंटल लेवल पे 2-3 मुल्कों के बॉर्डर के जरिए, क्योंकि हम उस मुल्क में जाके डिलीवर कर देते हैं, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन उस मुल्क में जो बॉर्डर्स में आते हैं उनको डिलीवर करते हैं उन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्हें इंटरनेशनली एक्सेस है कि वो जाके उन्हें पहुँचाएँ। हम डे 1 से अब तक मिलियंस और मिलियंस और मिलियंस की इमदाद जो मुमकिन है वो हम पहुँचा रहे हैं, पहुँचाते रहते हैं। यही कुछ किया जा सकता है और इंडिविजुअल भी इसी चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकता है।
جذبات ہونے چاہیے، دکھ کو رنج ہونا چاہیے، حق کو حق کہنا چاہیے، باطل کو باطل کہنا چاہیے. یہ وہ کام ہے جو ہر ایک کے فرائض میں سے ہے. وہ ہو رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، مگر میں اس پر ایکسپلین کر چکا ہوں. جو ایکچوئل بینیفٹ پہنچانے کی چیز ہے وہ انڈیویجول اور تنظیمات کے پاس سوائے ہیومینیٹیرین ایڈ کے کہ ان کی مدد پہنچے، ان کو ان کی ضروریات زندگی پہنچے، علاج کی چیزیں پہنچے، سوائے اس کے اور کسی کے پاس میں کچھ نہیں. باقی چیزیں بین الاقوامی ایشو ہے، بین الاقوامی طاقتوں میں جو مؤثر ملک ہے وہ مل کے حل کر سکتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ ماشاء اللہ. جی بسم اللہ.